मित्रों, भीष्म स्तुति भाग 6 में आपका स्वागत है। आगे चलते हैं। भगवान विष्णु मंगलमय है, मधुसूदन मंगलमय है, कमल नयन मंगलमय है और गरुड़ ध्वज मंगलमय है, जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के लिए ही है। उन वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जो मोक्ष के साधनभूत वैदिक उपायों से काम लेकर संतों की धर्म मर्यादा का प्रसार करते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो भिन्न भिन्न धर्मों का आचरण करके अलग अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं, ऐसे पुरुष पृथक धर्मों के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, उन धर्म स्वरूप भगवान को प्रणाम है। जिस अनंग की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है, कितना सुंदर तरीके से बोला है ना, जिससे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते हैं, उन काम के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर को नमस्कार है। जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है, बड़े बड़े महर्षि जिसके तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ है, उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है। जो सत्य, रज और तम, तीन गुणों के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं। गुणों के कार्यभूत 16 विकारों से आवृत होने पर भी अपने स्वरूप में ही स्थित है। सांख्य मत के अनुयायी जिन्हें 17वां तत्व मानते हैं, उन सांख्य रूप परमात्मा को नमस्कार है। जो नींद को जीतकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को अपने वश में करके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं, वे निरंतर योगाभ्यास में लगे हुए योगी जन जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन योग रूप परमात्मा को प्रणाम है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही वो परमात्मा है। पाप और पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित्त सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। सृष्टि की 1000 युग बीतने पर, जो कि एक कल्प होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, पुनर्जन्म के भय से मुक्त सृष्टि के 1000 युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन, क्योंकि एक कल्प के बाद प्रलय आती है, युक्त प्रलयकालीन अग्नि का रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं, उन घोर रूपी परमात्मा को प्रणाम है। इस प्रकार संपूर्ण भूतों का भक्षण करके जो इस जगत को जलमय कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण करके अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं, उन मायामय बाल मुकुंद को नमस्कार है। ये एक मार्कंडे जी की एक कथा है जो मैं किसी टाइम शेयर करूंगा। उसमें हुआ था ये कि जब प्रलय का जलमय उन्होंने देखा था, तो उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बालक के रूप में एक पेड़ के डाली पर देखा था। बहुत सुंदर कथा है वो, मैं किसी टाइम लेकर आऊँगा। उसी का ये वर्ष है, उसको लेकर जिस पर यह विश्व टिका हुआ है, वह ब्रह्मांड कमल जिन पुंडरीकाक्ष भगवान के नाभि से प्रकट हुआ, उन कमल रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। मैं इसमें आगे कवर करूंगा फिर।